ओम शांति। हम सभी बाबा के बहुत बहुत सिकीलधे और प्यारे प्यारे और मीठे मीठे बच्चे हैं। और बाबा हमारा सारे विश्व को क्या करने के लिए आया है? मनुष्य से, हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है। पर बीच में फरिश्ता बनना है ना। मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। और हमारा बाबा हमें कैसे कैसे बनाता है? फरिश्ता, ब्राह्मण पहले, फिर फरिश्ता, फिर देवता कैसे बनाता है? आपने सुना होगा शुरू शुरू में घर बैठे बाबा के बच्चों को जगह जगह बच्चों को बाबा के द्वारा सकाश पहुंचता था और उससे वो बच्चे बाबा के पास पहुंचते थे आदि में। और अभी भी बहुत सारी आत्माएं हैं, हम में से भी बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको बाबा से सकाश मिला और फिर बाबा के पास उनको एक दो दिन में ही बाबा के सेंटर पे पहुंच गए या किसी एग्जीबिशन में पहुंच गए। ऐसे ही मिला ना। तो ये जो सकाश देना है, ये क्या है? सकाश क्या चीज है? इसके देने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हम ब्राह्मणों में, और उसकी विधि क्या है? आज तीनों बातों पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। और इससे पहले कि हम चिंतन शुरू करें, हम सभी मन और बुद्धि से एकाग्र हो जाएं, अपने मन बुद्धि। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप जानेंगे थोड़ी देर में, कि सकाश देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एकाग्रता। अगर मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो ही हम सकाश दे सकते हैं। तो इस पर गहराई से चिंतन करने के लिए हमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। तो हम अब सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें, एकदम समेट लें, समेट के एक बाप की याद में टिका दें 2 मिनट के लिए सभी, ताकि फिर जो बातें चिंतन की जाए वो हम सबके जीवन का अंग बन जाए, हमारा जीवन ऐसा बन जाए। हम सबका जीवन ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं अभी बनना है, ऐसा ही जीवन है, किंतु और उसमें तीव्रता आ जाए। चलिए 2 मिनट के लिए सभी फिर दोबारा से बहुत ही पावरफुल याद में बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, सीधे होके बैठे, अलर्ट होके बैठे। चलिए
ओम शांति। सकाश का अर्थ है, सकाश शब्द प्रकाश से निकला है, लाइट। सकाश का अर्थ है लाइट देना। अंधेरे में जहां अंधेरा है वहां पर लाइट देना। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से समझें कि लाइट क्या है और अंधकार क्या है। अंधकार है ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंधकार है। और ज्ञान जो है वो है लाइट है। ज्ञान की रोशनी है जो लाइट है। तो ये संदेश, ये जो बाबा का जो कार्य है, आज सभी दुनिया में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो आज किस स्थिति में हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली चली थी कि आज सभी मनुष्य कहां पर हैं? रावण के पिंजरे में है। रावण के पिंजरे में कैद है, मतलब 5 विकार रूपी पिंजरे में कैद है। आत्मा जो है, अर्थात आत्मा, मनुष्य आत्माएं, सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, सब के सब, हर मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी पिंजड़े में कैद है। और बाप क्या करने आए हैं? आत्माओं को इस 5 विकार रूपी रावण के पिंजरे से आजाद करने के लिए आए। तो आज सभी आत्माएं चाहती हैं कि वो ज्ञान में आए। उनको खींच होती है कभी कभी, जब सेंटर के सामने से निकलते हैं या हमारे कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वो आना चाहते हैं और वायदा करके भी जाते हैं। जब कभी प्रदर्शनी देखने आते हैं या किसी प्रोग्राम में आते हैं, हमारे इवन पूरे यज्ञ में यहां पर माउंट आबू में और शांतिवन में हर वर्ष 1.5 लाख नए, 1 से 1.5 लाख नए बच्चे आते हैं, योग शिविर करने आते हैं या कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। किंतु कितने उसमें से बन पाते हैं? यहां वायदा भी करके जाते हैं कि हम वहां जाके रेगुलर क्लास करेंगे, किंतु क्या कर पाते हैं? और हर साल 1 लाख जोड़ते जाएं अगर आप, बाकी सेवाएं छोड़ दीजिए। बाबा के 10,000 लगभग सेंटर्स हैं सारे विश्व में, भारत और विश्व में। हर सेंटर कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, सेमिनार्स करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। उसमें हर सेंटर में कितने भाई बहन आते हैं। आज मैं आपके सामने वस्तुतः स्थिति रख रहा हूं, वास्तविक स्थिति क्या है और हमें क्या सेवा की आवश्यकता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इतने सारे भाई बहन आते हैं और वो भाई बहन चाह करके भी रेगुलर बाबा के सच्चे बच्चे बन जाएं, बाबा के सगे बच्चे बन जाएं, मातेले बच्चे बन जाएं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चे बन जाएं, उच्च पद के अधिकारी बन जाएं। सब चाहते हैं किंतु बन नहीं पाते हैं। रोज क्लास में आना चाहते हैं किंतु आ नहीं पाते हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि जो ये 5 विकार रूपी जो रावण है, वो आत्मा माना, आत्मा में 3 चीजें हैं ना, मन, बुद्धि और संस्कार है ना? तो इन मन, बुद्धि, संस्कार को इन 5 विकारों ने जकड़ लिया है, पिंजरे में कैद कर रखा है। बुद्धि जो है वो 5 विकारों में फंसी हुई है। काम के विचार, क्रोध के विचार, लोभ, मोह, अहंकार के विचार आत्मा में, बुद्धि में उसी के विचार ज्यादा आते हैं। बुद्धि में उसी की चिंतन अधिक चलता है। बुद्धि का काम है निर्णय करना, किंतु जब भी कोई बात होती है जहां पर हमें बुद्धि को निर्णय करना होता है, तो वो काम विकार के फेवर में निर्णय देगी,
क्रोध के फेवर में निर्णय देती है कि क्रोध तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं तो काम के अंश के फेवर में इससे थोड़ा लगाव तो रखना ही पड़ेगा, झुकाव थोड़ा तो चाहिए। ये व्यक्ति मेरे लिए इतना करता है, इसका मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। उसके प्रति उसको अपने नजदीक रखना पड़ेगा, लगाव, झुकाव, है ना। काम नहीं तो काम का अंश, क्रोध, क्रोध नहीं तो लोभ, है ना। लोभ, लोभ नहीं तो शक और अनुमान, मोह, मोह नहीं तो चिंता और भय, और अहंकार, अहंकार नहीं तो जल्दीबाजी, प्रेशर में आना, ईर्ष्या द्वेष, है ना। इसके जो बाल बच्चे हैं वो हमारे बुद्धि में निर्णय उसी के फिर कहते हैं अगर कोई काम करना हो आराम से भी तो काम कर सकते हैं, शांति से भी तो काम कर सकते हैं, धीरज से भी तो काम कर सकते हैं। कि तो बुद्धि क्या है, जल्दी जल्दी करो, निर्णय क्या है, जल्दी जल्दी करो। आपको अगर पता हो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में लगभग 70,000 बिलियन सेल्स हैं, 70,000 बिलियन सेल्स हैं, और एक एक सेल में 1 लाख रिएक्शन 1 सेकंड में होती हैं। 1 सेकंड में कितने रिएक्शंस होती हैं? 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। और जब आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं या किसी भी विकार के वश होते तो क्या होता है? वो रिएक्शंस की संख्या 1 की बजाय 1.5 लाख हो जाती है। तो कितने सारे पॉइजन्स का, विषों का निर्माण हो जाता है। इसलिए हम रोगी हो जाते हैं। आज रोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए रोग बढ़ते जा रहे हैं। आज की मुरली भी सुनी ना आपने, सब जगह दुख ही दुख है, सब जगह दुख की लहर व्याप्त है। कोई मन के रोग से परेशान है, कोई तन के रोग से परेशान है। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें, फिर उसके बाद ओम शांति। तो बुद्धि जो है, आज जो आत्मा का जो मुख्य एक पार्ट है या शक्ति है वो है बुद्धि। वो बुद्धि भी आज निर्णय शक्ति बुद्धि की खत्म हो चुकी है, परखने की शक्ति खत्म हो चुकी है। विस्तार को सार में लाने की शक्ति की बजाय सार को विस्तार में ले जाना, छोटी बात को भी बड़ा कर लेते हैं। छोटी सी बात होती है और उसको भी हम राई का पहाड़ बना देते हैं, ऐसी बुद्धि हो गई है। ऐसा है कि नहीं? समेटने की शक्ति खत्म हो चुकी है आज इंसान की, सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है, सामना करने की शक्ति है नहीं। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए सामना नहीं कर, कोई मर जाए, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या कोई और ऐसा कुछ हो जाता है, तो आत्मा सामना नहीं कर पाती है। वो उससे ही सदमे से बीमार हो जाते हैं। मन से रोगी या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या साइकोसिस हो जाता है, या नींद आनी बंद हो जाती है, या फिर कोई तन का रोग, हार्ट अटैक हो जाता है, या पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है ना। सामना नहीं कर पाते, समा नहीं पाते हैं। कोई बात हो जाए, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, उसको समा नहीं पाता हूं, दूसरों को बता देता हूं, सब जगह गंदगी फैला देते हैं, वातावरण खराब कर देते हैं, है ना। और सहयोग नहीं कर पाते हैं। किसी ने हमारे लिए जरा सा भी गलत कर दिया, इतना सा गलत किया, इस व्यक्ति को मन में उसका वो एक पक्का बना लेते हैं कि ये इस व्यक्ति को मुझे सहयोग नहीं देना है। तो ये बुद्धि इस तरह की हो जाती है। और मन की क्या हालत है? मन में मन के 4 एस्पेक्ट कहे, 4 उसकी डायमेंशंस है मन की, जो बाबा ने कई बार मुरलियों में ध्यान खिंचवाया है। स्मृति मतलब यादें, अर्थात मेमोरीज। दूसरा है वृत्ति, वृत्ति माने एटीट्यूड या दृष्टिकोण या नजरिया। तीसरा है भावना अर्थात इमोशंस, और चौथा है संकल्प अर्थात विचार, इंग्लिश में थॉट्स। अगर पूरे वर्ड जोड़ दें तो क्या बन जाता है? टीम बन जाता है, टीम। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, है ना। स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। आज स्मृति में क्या भरा हुआ है? स्मृति में देह भरी हुई है। देह में जरा सा कुछ तकलीफ हो जाती है, वही मन में रहती है। मुझे हार्ट की तकलीफ है, मेरे को एसिडिटी बनती है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, सारा टाइम वही संकल्प चलते हैं। जिसको जरा सा भी देह में तकलीफ है,
आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। आप देखो तो कितने लोगों का आज एक दिन में कितने लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, है ना? कितने लोगों को पैरालिसिस का अटैक आता है, कितने लोगों को। हर बीमारी देखो तो एक्चुअली 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। तो सबके तन रोगी हैं आज। अगर आप भी अपने आप से पूछे, आप सब इतने बैठे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो तन में कोई ना कोई रोग जरूर दिखाई देगा, नहीं ऐसा है ना? कोई ऐसा है जिसके तन में कोई रोग ना हो? हाथ उठाओ जिसके तन में कोई रोग नहीं, बिल्कुल भी कोई रोग नहीं है। कोई एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं ना, किंतु बहुत कम, मुश्किल से 10-15 होंगे, है ना, जो हाथ उठा रहे हैं। तो तन के रोग सभी के रोगी हो गए। तो देह स्मृति में भरा हुआ है, मैं तो बीमार हूं, मेरे को तो ये तकलीफ है, स्मृति। तो अपनी देह के संबंध ही भरे हुए हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बाप, यही संबंध भरे हुए हैं, उन्हीं के विचार चलते हैं। देह के पदार्थ अपने घर में, अपना घर है, कार है, स्कूटर है, घर में ये चीज है, ये चीज नहीं है, आज अनाज नहीं है, आज ये करना है, आज मसाला लेके आना है, आज ये करना है, जो करना है, वही बुद्धि में घुसा रहता है, वही हमारे मन में रहता है, स्मृति में यही बसा हुआ है ना? और देह के स्वभाव संस्कार क्या? वैसे तो स्वभाव का रियल अर्थ क्या है? स्व मना आत्मा और भाव मना भाव, आत्मिक भाव। किंतु स्वभाव किसको समझ बैठे? यही जो विकार है, 5 विकार, इनको ही अपना स्वभाव समझ बैठे हैं। काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर इनके बाल बच्चे जो हैं, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या, द्वेष करना, ये इनको ही अपना स्वभाव समझ बैठे हैं। ये हमारा स्वभाव नहीं है, किंतु यही अभी तो स्मृति में यही बसा हुआ है। और संस्कार क्या? संस्कार तो वैसे संस्कार, कैसे संस्कार? मेरे को तो ये ऐसा संस्कार है, मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, चाय के बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे तो ये, कुछ लोग जो गलत व्यसन करते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई शराब पीते हैं, उसके संस्कार पड़ जाते हैं। कोई क्रोध को ही अपना संस्कार समझता है ना? कोई किसी और बात को ही अपना संस्कार समझता है, देर से उठने को अपना संस्कार समझता है ना? केयरलेसनेस को ही अपना, लापरवाही को अपना संस्कार समझता है ना? तो ये संस्कार हमारे पड़े हुए हैं। तो यही स्मृति में बसा हुआ है, जिसको हम कहते हैं मेरी नेचर है, कहते हैं ये तो मेरी नेचर है ऐसे करने की। तो मेरे मुख से जोर से निकलता है ये शब्द, मैं क्या करूं, जितना भी कोशिश करूं तो भी ऐसा हो ही जाता है। तो ये 4 बातें स्मृति में बसी हुई हैं। देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये 4 बातें। और वृत्ति कैसी है सबके प्रति? ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये पैसे वाला है, ये मेरी मदद करने वाला है, ये मेरे अगेंस्ट है ना? ये मेरा शुभचिंतक है, ये मेरे बारे में गलत सोचता है हमेशा, है ना? ये विदेशी है, ये हमारे देश का है, ये अपना पंजाबी भाई है, ये तो दूसरा मद्रास वाला है ना? तो यही अंदर से हमारे अंदर भरा हुआ है, यही एटीट्यूड, यही वृत्ति हमारी है। सबको देह और देह के जो उनका नाम रोल मिला है ना, उसके हिसाब से देखते हैं, रंग रूप भाषा के हिसाब से देखते हैं। तो वृत्ति हमारी कैसी है? देह और देह की वृत्ति ही हो गई है। भावना कैसी है? किसके प्रति? तो राग द्वेष की भावना है ना? किसी के प्रति राग है, मोह है, अटैचमेंट, उसके बगैर रह नहीं सकते हैं, और किसी के प्रति द्वेष है, उसको देख नहीं सकते हैं। ये मैं संसार की, ब्राह्मणों की बात नहीं बता रहा हूं, ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूं, किंतु आज जो है ये संसार में व्याप्त है, जिसकी वजह से लोग दुखी हैं। सकाश देने की आवश्यकता क्यों है, ये मैं आपको पहले, हम इस पे चिंतन कर रहे हैं। संकल्प कैसे चलते हैं? संकल्प कैसे चलते हैं अधिकतर? बस इसी के बारे में, इन्हीं 4 बातों के, देह के संकल्प चलेंगे, देह के स्वभाव संस्कार के संकल्प चलेंगे, देह के संबंधों के बारे में संकल्प चलेंगे, देह के पदार्थों के बारे में। इन 4 के बाहर कुछ है क्या?
देह के संकल्प, देह के संबंधों के संकल्प, देह के स्वभाव संस्कार के संकल्प और देह के पदार्थों के संकल्प। इसके अलावा भी कोई संकल्प चलते हैं क्या? चार के अलावा ये चार के ही संकल्प चलते हैं। तो ये स्थिति है आज के इंसान की। सब कुछ है उसके पास, पैसा भी है, साधन भी है, हर एक आदमी के पास मोबाइल भी है, घर में पंखा भी है, एसी भी है, कूलर भी है, तो भी उसको गर्मी लगती रहती है, अंदर से परेशान होता रहता है। तो अब हमको कैसे ऐसे आत्माओं की सेवा करें? बाबा का कार्य तो अभी समय कैसा आ गया है? बाबा ने कहा अभी तो लेट का बोर्ड तो लग चुका है ना? टू लेट का लगना बाकी है ना? टू लेट लगने के बाद क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अभी लेट का बोर्ड लगने से पहले हम क्या करें? पहचाने, पहले अपनी स्थिति बनाएं, अपने आप को। आज का अगर वरदान आपने याद हुआ, आपको वरदान याद है आज का? आज का वरदान याद है? लाइट द्वारा ज्ञान और योग की शक्ति को क्या करने वाले? क्या करने वाले? का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भाव। तो हमें क्या करना है? सकाश का अर्थ क्या है बेसिकली? कि हमें क्या मिला है? हम बाबा के बच्चों को क्या मिला है? हम बच्चों को अविनाशी लाइट मिली है ना? कौन सी लाइट मिली? एक तो परमात्म लाइट मिली, अविनाशी आत्मा की लाइट भी अविनाशी है, वो भी कभी खत्म नहीं होती है, और अपनी स्थिति की लाइट है ना? अपनी स्थिति भी तो लाइट है ना? अभी हमने सब कुछ तो बाबा को दे दिया है ना? अभी तक तो हमने 63 जन्म तो यही गीत गाया, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, सिर्फ गीत गाया, किया नहीं था ना? पर अभी तो सब कुछ दे दिया बाबा को। तो जब बाबा को दे दिया तो हम क्या हो गए? लाइट हो गए ना, हल्के हो गए, है ना? तो परमात्मा मिला, आत्मा भी पता समझ आ गई कि मैं आत्मा लाइट हूं, चमकती हुई ज्योति बिंदु हूं। परमात्मा भी अविनाशी लाइट है, कभी भी कम होने वाली लाइट नहीं है, सदा ही सबसे अधिक चमकती हुई ज्योति वही है। और मेरी स्थिति भी लाइट है, क्योंकि सब बोझ बाबा को दे दिया। तो सब दे दिया तो क्या हुआ? अब जो ज्ञान और योग मिला है हमको, ज्ञान माना समझ मिली है हमको कि मैं कौन हूं, किसका हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। तीन बातें हमको समझ में आ गई, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, और तीसरा मेरा कर्तव्य क्या है। आज की मुरली सुनी ना सभी ने? हम सब कौन है? हम सब कौन है? ब्राह्मण है ना? कौन से ब्राह्मण? हमारा जन्म भी विशेष, हमारा धर्म भी विशेष, और हमारे कर्म भी विशेष। नहीं? जन्म देने वाला कौन? हमारा जन्मदाता कौन? हमारा धर्म स्थापक कौन? स्वयं परमात्मा। और साथ में पहली आत्मा आदिदेव ब्रह्मा। तो जिसका जन्म इतना श्रेष्ठ हो, हम इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं, श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ, हाईएस्ट, होलीएस्ट, माइटीएस्ट, स्वीटेस्ट, है ना, रिचेस्ट, है ना, ऐसे हम बाप के बच्चे हैं। उसने हमें जन्म दिया है। अगर ये हमें स्मृति में रहे कि मेरा जन्म किस परिवार का है, मैं किस परिवार का हूं। धर्म, हमें धर्म कौन सा मिला? हमारा धर्म कौन सा है? पवित्रता हमारा धर्म है। पवित्रता हमारा धर्म है। आज की दुनिया का धर्म क्या है? कलयुग की दुनिया का धर्म क्या है? अपवित्रता। ये 5 विकार आज की दुनिया का धर्म है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और हमारा धर्म क्या है? पवित्रता। कौन सी पवित्रता? मनसा, मन की भी पवित्रता, अर्थात हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारी भावना, हमारी संकल्प, ये चारों के चारों पवित्र होने चाहिए। पवित्र माना ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी,
हमारी स्मृति में यह पक्का होना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी माना जैसे ब्रह्म तत्व में रह के आत्माएं विचरण करती हैं, एक दूसरे को देखती हैं, आत्मिक स्वरूप में देखती हैं, वो हमारी स्मृति में रहना चाहिए कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। ये है ब्रह्मचारी। ये वृत्ति, दृष्टि और अगर हमारी स्थिति रहे, ये कीर्ति, वृत्ति, दृष्टि और कीर्ति ये रहे कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वो वाला ब्रह्मचारी नहीं, साधु सन्यासी नहीं। और ब्रह्मचारी जो बाबा ने किया, साकार बाबा ने करके दिखाया, हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में जैसा बाबा करके दिखाया, ऐसा ही उसके कदम पे कदम रखते हुए फॉलो फादर करते चले। तो ये जब हमारी स्थिति हो, ऐसी हमारी पवित्रता हो, ये हमारा धर्म है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में और संबंध संपर्क में, और सबसे लास्ट में सोपन भी हमारे ऐसे हो जाएंगे। और हमारे कर्म भी वही फॉलो फादर है ना, जैसे ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया वैसे। तो हमारे जन्म भी विशेष, धर्म भी विशेष और कर्म भी विशेष। जब हमारी ऐसी स्थिति हो तो हम, क्योंकि नंबर 1 सकाश देने वाला कौन? शिव बाबा। और दूसरा कौन? ब्रह्मा बाबा, राइट? तो अगर मुझे सकाश देने में नंबर 1 बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फॉलो बाप नहीं, फॉलो फादर। मनसा में किसको फॉलो करना पड़ेगा? शिव बाबा को। और कर्मणा में किसको फॉलो करना पड़ेगा? वाचा में और बोलने में किसको फॉलो करें? ब्रह्मा बाबा को। तो अगर हम ये करें तो हमारी स्थिति ऊंची होती जाए। अब सकाश देने के लिए 2 बातें चाहिए। एक तो हमारी पावर चाहिए। लाइट कौन दे सकता है? 0 वाट का बल्ब लाइट दे सकता है? नहीं दे सकता ना, तो नहीं दे सकता है। तो पावर चाहिए, ठीक है। और दूसरा स्थिति चाहिए, ऊंचाई चाहिए। पावर और ऊंचाई। अगर हम बल्ब ले लें, एक बेशक हम हेलोजन लाइट का बल्ब, बड़ा बल्ब ले लें, सर्च लाइट वाला बल्ब ले लें और उसको जमीन में गड्ढे में लगा दें, एक गड्ढे में लगा दें उसको, तो उसकी लाइट कहां तक जाएगी? बहुत पावरफुल बल्ब है, किंतु जमीन में गड्ढे में रखा है उसको जला के, उसकी लाइट कहां तक जाएगी? कितनी दूर तक जाएगी? गड्ढे में रहेगी ना अधिकतर, और थोड़ी बहुत बाहर आएगी, थोड़ी सी बाहर आएगी। और उसको अगर जमीन के ऊपर रखें तो लाइट थोड़ी दूर तक जाएगी। किंतु उसको ही अगर हम 50 फुट की ऊंचाई पे लगा दें तो बहुत दूर तक जाएगी। नहीं ऐसे। अगर इसी तरह से अगर पावर भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए, तो पावर कितनी होनी चाहिए? अगर 0 वाट के बल्ब को 50 फुट पे लगा दो तो क्या होगा? ऊपर आसमान में अंधेरे में नीचे लाइट आएगी क्या? तो पावर के बगैर भी काम नहीं चलेगा। पावर भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो पावर कितनी चाहिए? पावर कितनी चाहिए? लाइट हाउस है ना, जैसे बाबा है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, अभी बाप दादा है, जैसे बाबा जब आते हैं, कल परसों बाबा आने वाला है ना, बाबा आने वाला, कैसे सारा हमारा डायमंड हॉल कैसा हो जाता है ना? और जहां भी सारे विश्व में बाबा को देखते हैं साकार में, वहां पर टेलीविजन पे लोग देखते हैं, वहां भी सबको ऐसा लगता है बाबा दृष्टि दे रहा है ना? बाबा सारे विश्व को सकाश देता है यहां बैठ करके। तो वो स्थिति, इतनी पावर, जैसे बाबा की पावर, जैसे हमारा बाबा, जैसे हमारी दादियां, ऐसी हमारी स्थिति, इतनी पावर हाउस, सर्च लाइट है ना, इतनी पावर हो। और सबसे ऊंची स्थिति कौन सी होती है? सबसे ऊंचाई कौन सी है? कौन सी स्थिति सबसे ऊंचाई की है बताइए? चांद पे बैठ के सकाश दे सारे विश्व को? दे सकते हैं। सूरज पे बैठ के दे सकते हैं। सूक्ष्म वतन में बैठ के दे सकते हैं। सबसे ऊंची स्थिति है परम धाम की स्थिति।
तो हम जितना परम धाम निवासी बन के रहें, जितना यथार्थ याद, अर्थात अपने को आत्मा समझ, आत्मा बिंदु समझ, परमात्मा बिंदु को याद करें, और कहां पर याद करें? परम धाम में याद करें, तो ऑटोमेटिक सारे विश्व को वो लाइट पहुंचती है। कौन सी लाइट पहुंचती है? आत्मा की 7 गुण है, या 7 एनर्जीज है, 7 ऊर्जाएं आत्मा में से निकलती हैं। परमात्मा उन 7 एनर्जी का सागर है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है। शक्तियां कौन सी? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, और सहयोग करने की शक्ति। तो परमात्मा 7 का सागर है। आत्मा 7 का स्वरूप है। आत्मा आज रावण के 5 विकारों, रावण के पिंजरे में क्यों चली गई? क्योंकि आत्मा में 7 चीजें कम हो गई, ज्ञान कम हो गया। तो अपने आप को आत्मा समझने की बजाय अपने आप को देह समझ बैठी, है ना? अपने आप को परमात्मा के संतान समझने की बजाय मनुष्यों के संतान समझ बैठी। अपने ओरिजिनल स्वभाव संस्कार को याद करने की बजाय देह के स्वभाव संस्कार के वश हो गई, है ना? तो ज्ञान कम होने, इसलिए ऐसा हुआ ना, पवित्रता कम हो गई तो अपवित्रता आ गई, आकर्षण, देह की तरफ आकर्षण बढ़ने लगी, शांति कम हो गई तो अशांत मन होने लगा, बुद्धि भटकने लगी, रूहानी प्यार कम होने की वजह से देह का प्यार अच्छा लगने लगा, शांति सुख या अतीन्द्रिय सुख कम होने से खाने पीने का सुख, उस तरफ बुद्धि जाने लगी, देखने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, उनमें बुद्धि जाने लगी। आनंद कम होने से उदासी आने लगी, शक्तियां कम होने से हमारे अंदर शक्तियां कम होने से परखने की शक्ति कम हो गई, निर्णय करने की शक्ति, जो मैंने पहले भी बताया, छोटी बात को बड़ा करने लगे, अनिर्णय की शक्ति मतलब निर्णय नहीं कर पाते, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज होने लगे, है ना, कंफ्यूज रहने लगे, छोटी सी बात को बड़ा कर लिया, घरों में झगड़े बढ़ने लगे, सहन नहीं हुआ, सामना नहीं कर पाए, समा नहीं पाए, सहयोग नहीं कर पाए, रिलेशनशिप संबंध खराब हो गए, है ना। तो ये अभी इस परमात्मा से जब 7 गुण लिए, जब उसकी याद में बैठते हैं तो 7 गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अब परमात्मा को, शिव बाबा को क्या चाहिए? बाबा को क्या चाहिए? ऐसे बच्चे चाहिए जो ऐसी स्थिति में आकर के बाप के साथ परम धाम में आके बैठे, बाप की गोदी में जाके बैठ जाए, और फिर बाबा उनके द्वारा, उन आत्माओं के द्वारा सारे विश्व को सकाश दे। किंतु परमात्मा किसको अपना ऐसा साधन बनाए? ब्रह्मा बाबा को बनाया बाबा ने, किंतु हम में से भी कुछ बच्चे तो बनेंगे ना, हम सबको बनना ही है। वो कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए कुछ बाबा ने क्वालिफिकेशंस रखी है। जैसे होता है ना, आपको नौकरी मिले तो क्या नौकरी मिलने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना। अगर आपको एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा? आपने 12th पास की है, 10+2 पास किया, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे जाकर के। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली है हॉस्पिटल में, तो क्या करेंगे? 10+2 किया तो आप सर्टिफिकेट दिखाए 10+2 का, आपको नौकरी मिल जाएगी? वो वाली नहीं मिलेगी ना। अगर एमबीबीएस किया होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, राइट? नहीं तो आपको क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही जो ऐसे बच्चे जो सकाश देने की जिनमें स्मृति हो, एक्चुअली आपको शायद याद होगा 2008 में लास्ट ईयर 2 फरवरी, जिन्होंने मुरली ना पढ़ी हो दोबारा पढ़ लेना, 2 फरवरी 2008 की बाबा की मुरली चली थी। उसमें बाबा ने इस पे बहुत गहराई से, सकाश देने पे बहुत अच्छे से प्रकाश डाला था।
बाबा ने इसमें वारिस क्वालिटी आत्मा की डेफिनेशन भी बताई थी और माइक क्वालिटी आत्माओं की परिभाषा भी बताई थी। तो जो शिव बाबा के बच्चे हैं वारिस क्वालिटी के, वारिस माना जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बाद, लक्ष्मी नारायण की गद्दी के बाद उनके परिवार में या उनके आगे वंशावली बनते जाएंगे, जो सचमुच में राज अधिकारी बनेंगे, जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वो वारिस बच्चे, माला के दाने। हम में से सभी माला के दाने बनने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा था सिर्फ आप दृढ़ निश्चय करो तो क्या होगा, हम बन सकते हैं ना सभी, नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना, तो हम सब बन सकते हैं। दास बाबा ने डेफिनेशन में दृढ़ माना, दृढ़ माना, दृढ़ माना अब, है ना, कब नहीं, कब कब कर लेंगे नहीं, अभी करने वाले, है ना, अब करने वाले। तो दृढ़ निश्चय माना अब करने वाले। तो बाबा ने उसमें डेफिनेशन दी थी, वारिस वो जिसके, वारिस बच्चे कौन से वाले, जिसके हर कदम में, हर कदम, हर कर्तव्य में, हर श्वास, हर कदम में बाप और बाप का कर्तव्य समाया हो, जिसके हर श्वास और कदम में बाप और बाप का कर्तव्य, साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन में बाप, यज्ञ और बेहद की सेवा समाई हो, और साथ साथ सकाश देने की समर्थी हो। मैं दोबारा रिवाइज करता हूं डेफिनेशन, वारिस बच्चे की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करता हूं। वारिस बच्चे वो जिनके हर श्वास, 1 मिनट में हम 12 श्वास लेते हैं, 1 मिनट में 12 श्वास लेते हैं, ठीक है, जिनके हर श्वास, हर कदम में बाप और कर्तव्य, बाप का कर्तव्य, साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन में बाप, यज्ञ और बेहद की सेवा समाई हो, साथ साथ सकाश देने की समर्थी हो। तो ये है वारिस क्वालिटी आत्माओं की विशेषता। अच्छा, जब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हाथ उठाओ जरा, देखिए कौन कौन बनने वाले हैं। जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सभी बनने वाले हैं, वेरी गुड। अर्थात हम सबके सब माला में आने वाले हैं, ठीक है, अर्थात सबके सब वारिस क्वालिटी के बच्चे हैं, ठीक है ना। माला में आना माना वारिस क्वालिटी में, वारिस क्वालिटी के बच्चे, क्योंकि वारिस क्वालिटी वाले बच्चे ही माला के दाने बनेंगे और वो ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि हर श्वास, मतलब हर 1 मिनट में 12 बार कम से कम क्या याद आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए, ठीक है। कितनी बार आना चाहिए 1 मिनट में, आता है याद 12 बार। हर श्वास में बाबा बाबा एक धुन बजती जाए, अंदर फील होए मेरा बाबा, अंदर फील होए मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं परमात्म छत्र छाया में हूं, बाबा मेरे साथ है, ऐसा महसूस होता है। बाप का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को देवता बनाना, पतित को पावन बनाना, है ना, नरक को स्वर्ग बनाना। ज्ञान का सागर है वो, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है वो। तो जो बाप का कर्तव्य सो बच्चे का कर्तव्य नहीं। तो हर श्वास में ये फील होता है कि मैं ऐसा हूं, मुझे सारे संसार को नरक को स्वर्ग बनाना है, मुझे हर मनुष्य आत्मा को पतित से पावन बनाना है। पहले खुद तो बनना पड़ेगा ना, तभी तो पावन बनाऊंगा ना, नहीं। तो ये अंदर से फील, अंदर से हर श्वास में फील हुए, हर कदम माना आत्मा का हर कदम क्या होता है, बोलना भी कदम है, देखना भी कदम है, सुनना भी कदम है। आत्मा जो भी कर्म करती शरीर के द्वारा वो कदम है आत्मा का।
तो हर श्वास में, हर सेकंड में यह फील होना चाहिए बाप और बाप का कर्तव्य अंदर भर गया हो। मनसा, स्मृति में, वृत्ति में, भावना में, संकल्प में क्या होना चाहिए? बाबा। बाबा बसा रहे अंदर, सदा स्नेह के सागर में समाये रहे। बाबा ने पिछली मुरली में हाथ उठवाया था कि स्नेह के सागर में समाये रहते हो। बाबा ने हाथ उठवाया था ना। फिर बाबा ने कहा सदा, कभी कभी नहीं, सदा। मैं सदा बाबा की गोद में हूं। ये ऐसे फील करें, चलते फिरते हम क्या कर रहे हैं? बाबा की गोद में। ऐसी फीलिंग निरंतर रहे। कुछ भी काम, ऑफिस में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो उस समय भी ये फील होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ, मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा का हाथ पकड़ के चल रहा हूं, बाबा मेरे ऊपर है छत्र छाया के रूप में, बाबा मुझे हाथ पकड़ के चला रहा है। तो बाबा और यज्ञ, यज्ञ माना ये बाबा का यज्ञ। बाबा कितना बड़ा कार्य है, कितना बड़ा कार्य चल रहा है। सारे विश्व को, अभी 3 दिन पहले की मुरली थी ना, लाखों करोड़ों आएंगे। जैसे विनाश की घंटी बजे सब लोग इधर भागेंगे, सब जगह अंधकार होगा, सब यहां आएंगे। तो ऐसी मेरी स्थिति है, बनी है ऐसी स्थिति। यज्ञ मेरे बाबा का यज्ञ, यज्ञ मेरा यज्ञ है ना। ये यज्ञ से इतना प्यार हो, हर समय मनसा में, वाचा में, कर्मणा में यही चलता रहे। बेहद की सेवा, बेहद की सेवा। ब्राह्मण माना जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा माना, ब्रह्मा माने बड़ा, बड़ी, और मां बड़ी मां। ब्रह्मा बाबा बड़ी मां है ना, और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, जिनका मन बड़ा हो, विशाल मन है ना। विशाल माना बेहद, जिनकी मन माना स्मृति, जिनकी स्मृति बेहद की हो। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, ईश्वर की संतान हूं, मैं सबका सब मेरे हैं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। सारी दुनिया से न्यारा बाप की गोद का प्यारा। बेहद, बेहद की स्मृति, बेहद की वृत्ति, सबके प्रति एटीट्यूड बेहद का हो। सब आत्मा है, सब मेरे भाई हैं। बेहद की भावना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। बेहद के संकल्प, सबके प्रति कल्याणकारी, रहम दिल के संकल्प। मर्सीफुल, आज की मुरली थी ना, मर्सीफुल। मेरे भाई बहन इतने दुखी हैं, परेशान हैं। देखो तो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मरीजों से भरे पड़े हैं हॉस्पिटल। देखो तो कितना, आप जाके देखो, किसी अस्पताल में चले जाओ, आईसीयू देखो तो ऑपरेशन वाले, प्री ऑपरेटिव वार्ड देखो, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड देखो, जहां रिसेस वार्ड देखो, सब इतने लोग तो कोमा में हैं, ना मरे हैं ना जीते हैं। कम से कम अगर एक अंदाजा लगाया जाए, 100 करोड़ के भारत में एक समय में कम से कम 3-4 करोड़ लोग हॉस्पिटल में ही हैं, इलाज करा रहे। अगर 2% भी लगाएं, वैसे तो 100 में से 2% लगाओ, 2 करोड़ तो अस्पताल में ही दाखिल है। उनकी बुद्धि कहां है? कहां लगी है उनकी बुद्धि? मैं हमेशा ये संकल्प मुझे आता है, जब मैं याद करने बैठता हूं बाबा को, तो मेरी बुद्धि तुरंत उन पे जाती है। बाबा को याद किया और तुरंत फिर जितने भी अस्पताल हैं भारत में, कम से कम 2 करोड़ लोग दाखिल हैं, और उनकी बुद्धि सिर्फ भगवान में रहती है। जब आदमी बीमार होता है ना, उसकी बुद्धि देह के संबंधों में नहीं रह जाती है, या तो देह में रहती है या फिर भगवान में रहती है ना। तो वो जल्दी रिसीव करते हैं। जिसको आवश्यकता है ना, किसको प्यासा है ना, उसको को पानी पी, किसी को प्यास नहीं लगी उसको बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, वो कहेगा कोई पानी नहीं पीना है ना। और जिसको प्यास लगी वो क्या करेगा? वो पानी ढूंढता है। तो जिन आत्माओं को आवश्यकता है, सारे विश्व में 650 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम 10-12 करोड़ आत्माएं कम से कम सारे विश्व में जो अस्पतालों में दाखिल है ना। अगर 2% का अंदाजा भी लगाओ सारे विश्व में, तो 12 करोड़ तो कम से कम विश्व में अस्पतालों में ही दाखिल है ना। उसमें से कम 5 करोड़ सीरियस है, नहीं ऐसे? तो कितना अच्छा सेवा का साधन है ना, नहीं सेवा का साधन है। तो मरीजों की, बाबा कहता है मरीजों की सेवा करो ना, रोगियों की सेवा करो। और राजयोग से क्या निरोगी बनते हैं ना सभी।
तो ये जो है, हम भी किसी को बताते हैं ना, आप ऐसे परहेज करो, खान पान का परहेज करो, कहते डॉक्टर साहब थोड़े दिन तो जीना है, अभी खाने दो ना हमको। क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं ना, फिर हम कहते हैं ऐसे ऐसे करो ना आप। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। आप जो कहेंगे उसके इधर भी जरा भी इंच भर भी इधर उधर नहीं होंगे। और जब बीच में कहो, जब ठीक होने के बाद कहो, फिर कहेंगे डॉक्टर साहब अभी आपकी नहीं सुनते हम लोग, जब दोबारा बीमार होंगे तो आपकी सुनेंगे। नहीं ऐसा होता है। तो जब जिसको आवश्यकता है, अगर उसको उस समय दान दिया जाए, इसका पेट भरा हुआ है तो उसको बोलो खाना खाओ, बहुत अच्छा खाना है, कहेगा मुझे नहीं चाहिए। पेट खाली हो तो क्या करेगा? उसको भुने हुए चने दो ना खाने को, तो भी ले लेगा, तो भी उसको अच्छे लगेंगे। तो जो आवश्यकता है जिन आत्माओं को, उनका हमें सकाश देना पड़ेगा। तो पहले हमको खुद भरपूर होना पड़ेगा, है ना। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें। और जो बेस्ट, तो सबसे पहली बात समझे, पावर। तो पावर पहले हमें भरपूर पावर होनी चाहिए। भरपूर माना कितनी पावर? अगर कुछ दिन पहले की मुरली सुनी हो तो बाबा ने कहा था सर्च लाइट बनो, लाइट हाउस बनो। किंतु कौन सर्च लाइट बनेगा? जो स्वयं को सर्च करेगा पहले, है ना। जो स्वयं को जितना सर्च करेगा उतना बड़ा सर्च लाइट बनेगा। तो मैं कौन हूं? सर्च लाइट सर्च करना माना अपनी खोज करो, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। तो वापस डेफिनेशन, वारिस की अगर डेफिनेशन याद हो जाए तो अपने आप हम सकाश के लायक बन जाए, है ना। मैं बाबा का वारिस क्वालिटी का बच्चा, सपूत बच्चा हूं। तो ऐसा मैं बच्चा बनूं जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और बाप का कर्तव्य। मुझे इतना काम पड़ा है, इतने 650 करोड़ आत्माओं को मुझे बाबा का संदेश देना है। जो बाबा के बच्चे आना चाहते हैं, उनको टांगे, हिम्मत की टांगे नहीं है, उनके पास इतना ज्ञान, उनको परखने की शक्ति नहीं है। ज्ञान सुनते हैं किंतु परखने की शक्ति ना होने कारण इंपॉर्टेंस दूसरे कामों को दे रहे हैं जिसमें उनको कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। ऐसे कामों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, देह वे के संबंध में फंसे हुए हैं, उनको इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं कि इसकी बच्चे की जिम्मेवारी पूरी करूं, ये हमारे भाई की जिम्मेवारी पूरी करूं, इसकी जिम्मेवारी पूरी, उसकी जिम्मेवारी पूरी करूं। किंतु जो आत्मा की जिम्मेवारी उसकी पूरी, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। मेरे बाप की जो जिम्मेवारी है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। आज विश्व में क्या होने वाला उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। समय को परख नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मन में आता है किंतु बुद्धि फिर निर्णय करती है अपने लौकिक कामों के लिए। ये काम पहले कर लो, ये बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। मुरली छोड़ो, अभी मुरली शाम को चले जाएंगे, अभी ये वाला काम कर लेते हैं। नहीं तो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बात को छोटा, छोटी बात को बड़ी बात को छोटा नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ को राई नहीं बना पा रहे हैं, समेट नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे, समा नहीं पा रहे, सहयोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसी आत्माओं को मुझे क्या करना है? द बेस्ट समय कौन सा है? सकाश देने का सबसे अच्छा समय अमृत वेला है। बाबा हमारे सबके मीठे बाबा, साकार बाबा, सुबह 2 बजे उठ के सकाश देते थे। क्योंकि वो समय साइंटिफिकली ऑल्सो, वैज्ञानिक विधि से भी हमारी जो सबसे अच्छी जो 2 से लेकर के 5 बजे के बीच में हमारी जो वाइब्रेशंस, जो किरणें होती हैं, या जिनकी हम कहते हैं रिदम कहते हैं, ब्रेन की रिदम कहते हैं, वो अधिकतर 4 पे रहती हैं, 3-4 पे रहती हैं। बहुत गहरी नींद की अवस्था होती है। सब आत्माएं जो सो रही हैं दिन में, उनकी अगर फ्रीक्वेंसी नोट की जाए तो किसी की 15, किसी की 20, किसी की 25, किसी की 30 भी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब ब्रेन की, जो जैसे ईसीजी की फ्रीक्वेंसी होती है ना, कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, किंतु ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 सेकंड में 15 बार ऐसे करता है, 1 सेकंड में 15 बार। और जब हम गुस्से में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 30-35 हो जाती है। और किसी विकार के वश होते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह के और ज्यादा गहरे उसके में चले जाते हैं, तो 40-45 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो अगर आप चाहो भी, अगर उन आत्मा को सकाश देना दोपहर में दे नहीं सकते हो, रिसीव नहीं कर पाएंगे आत्माएं। क्योंकि उनकी बुद्धि कहां लगी हुई है, मन कहां लगा हुआ है? दुनियावी बातों में लगा हुआ है। और सोते समय सुबह 2 बजे या 4 बजे या 3 बजे या
5 बजे तक भी वो लोग सोते हैं। और सोते समय सबकी फ्रीक्वेंसी, चाहे बाबा के बच्चे हों चाहे दुनिया के बच्चे हों, दुनिया मत रावण के बच्चे हों जैसे, सबकी फ्रीक्वेंसी किसी की 4 किसी की 3 रहती है। आपकी फ्रीक्वेंसी 2 या 3 जब है, सुबह सुबह जब उठे आप, मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठ गए, तो परमात्मा शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0, क्योंकि इसके बाद दे नहीं है। और ब्रह्मा बाबा की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। तो आप जब आप 4 पे हैं तो आपका कनेक्शन तुरंत थोड़ा सा कोशिश की ना, ऐसे एक कदम सिर्फ आगे जाओ, 4 से 3 2 पहुंच गए तो कनेक्शन लग गया। बस क्या कनेक्शन लगाना है? 2 माना मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस और कुछ नहीं। और एक बहुत सिंपल तरीका उठते, एक और तरीका है, हॉटलाइन नंबर है शिव बाबा का। हॉटलाइन नंबर बताऊं मैं आपको? वो कभी बिजी नहीं होता है, कभी भी लगाओ, आधी रात लगाओ, दिन में भी लगाओ, कभी भी लगाओ तो एकदम लगता है, कभी बिजी नहीं होती लाइन। उनका हॉटलाइन नंबर है 000 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0 बट हीरो, है ना। और अभी तक जो कुछ बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। अगर लाख को 0 से गुना करो तो क्या होता है? आंसर क्या आता है? 0। करोड़ को गुना करो तो 0। मान लीजिए आपको अभी किसी की याद आ रही है, बच्चे की याद आ रही है, तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, बीच बीच में बच्चा याद आता है, तो क्या करो? बच्चा मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं। तो जैसे ही अपने को आत्मा, जब भी बैठो, ये हॉटलाइन नंबर सदा क्लियर एंड क्लीन है। कनेक्शन लगाए बैठ गए और सातों गुण, सातों एनर्जी मेरे अंदर से आ गई, ऐसे आ रही, भरती जाए। और फिर मन माध्यम है, मन के द्वारा स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्पों से होती हुई वो सातों एनर्जी बॉडी की सेल्स के अंदर जा रही है, और उससे होती हुई फिर सारे शरीर से बाहर निकलती हुई और मेरे आसपास एक कवच के रूप में धारण होती जा रही है। ठीक है। और जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और मैं बाबा की याद में खोता जाता हूं, जैसे मेरी पावर बढ़ती है उतना, जैसे गुब्बारे में गैस भरते हैं ना, हाइड्रोजन गैस भरते हैं, तो क्या होता है? गुब्बारा अपने आप ऊपर उठता है, अपने आप ऊपर उठता है। ऐसे ही जो बुद्धि रूपी गुब्बारा है उसमें ज्ञान की गैस भरते हैं, ये हम सातों एनर्जी भरते जाते हैं। मन रूपी, मन के अंदर 4 बंधन है, मन को 4 रस्सियां लगी हुई हैं। पहली रस्सी देह की रस्सी है, दूसरी रस्सी देह के संबंधों की रस्सी है, तीसरी रस्सी देह के पदार्थों की रस्सी है, चौथी रस्सी देह के स्वभाव संस्कार की रस्सी है। ये चारों रस्सियां अपने आप ही टूट जाती हैं। जब गैस खूब बढ़ जाती है तो गुब्बारा अपने आप ऊपर उठता है। तो बुद्धि रूपी गुब्बारा, बुद्धि और मन भी साथ में, तो बुद्धि और मन एकाग्र होकर ऊपर की तरफ उठते हैं। और फिर और गैस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सातों एनर्जी बढ़ती जाती है गुब्बारे में, उतना उतना गुब्बारा ऊपर जाएगा। ठीक है। और सूक्ष्म वतन में, बाबा की गोद में, सूक्ष्म शरीर के साथ आप पहुंच जाते हैं। और ज्यादा फिर वहां जाके बाबा की याद में रहते हैं हम, और ज्यादा बाबा से रूह-रिहान करते हैं, अपने मन की बातें क्लियर करते हैं, तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। और परम धाम माना 0 है ना, सूक्ष्म वतन माना 1 है ना। ब्रह्मा बाबा 1 और आप भी 1 बन गए तो क्या हुआ? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। और वहां पर उससे भी पार चले जाओ, सिर्फ बाबा रह जाए, बस सिर्फ बाबा, मेरा बाबा, बस नथिंग एल्स, तो परम धाम पहुंच गए। और मैं और मेरा बाबा रहा तो सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। तो जब ऐसी स्थिति हम बना लेते हैं तो वहां पर पहुंच जाते हैं और सारे विश्व को आपे ही सकाश माना, सारे विश्व को अपने आप ज्ञान के वाइब्रेशंस, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के वाइब्रेशंस। उस समय आत्मा सोई होती है, वो 2 की फ्रीक्वेंसी पे होती है, 2-3 की फ्रीक्वेंसी पे। उनको जब हम वो करंट, उनको 2 वाली फ्रीक्वेंसी, दो उसमें ऐसी स्थिति में होती है, उनको ये सोते हुए सकाश मिल जाता है कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। उनको ऐसे स्वप्न भी आ जाते हैं उस समय। अगर आप और पावरफुल स्थिति में, उनको ऐसे साक्षात्कार भी हो, सोते सोते भी साक्षात्कार भी हो जाते हैं।
है ना। और उनको पवित्रता, उनके पवित्रता जीवन, पवित्रता में सच्चाई, पवित्रता में ही सुख शांति है, ये उनको अंदर से फील होता है। सोपन में सोते सोते भी शांति की स्थिति फील होती है, रूहानी प्रेम की स्थिति फील होती है, आनंद की स्थिति फील होती है। शक्तियां, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति उनके अंदर भरती है। इतनी भर जाती है, कई दिन लगातार ऐसे सेवा करते रहो तो क्या होता है कि उनके अंदर वो जो उनको बंधन लगते थे ना कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, एक हफ्ता आपने सेवा की तो उसके मन में आता नहीं मैं जाऊं, वो सेंटर पे पहुंच जाता है। इस तरह से जब हम सेवा करते हैं तो वो आत्माएं धीरे धीरे बाबा के घर में आना शुरू कर देती है। वो आत्मा जो अस्पताल में पड़ी हुई आत्मा है, बीमार है, परेशान है, अशांत है, बुद्धि देह में लगी हुई है, रोग में लगी, यहां बीमारी है, बुद्धि उसी में लगी हुई है, तो वो शक्ति मिलने से उसको शांति की अनुभूति होती है, रूहानी प्रेम की अनुभूति होती है, परमात्मा मेरी सुन रहा है उसको ये फीलिंग होती है। सहन शक्ति बढ़ जाती है, सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है, समाने की शक्ति बढ़ जाती है, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो उसको लगता है भगवान मेरी मदद कर रहा है, तो उसको भगवान की याद आती है। इस तरह से उसको भगवान की याद आती है। और हम अटेंशन से अगर सेवा करें तो उसको ऐसा टच होता है, अगर हम सचमुच में इतनी अच्छी सेवा करते उसको ब्रह्मा के भी साक्षात्कार होने शुरू हो सकते हैं, या उसको आपके भी साक्षात्कार होने शुरू हो सकते हैं। उसको लगेगा कि मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं फिर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाऊंगा। उसको अपने आप से अंदर अंदर लगने लगता है। तो इस तरह से जब हम सेवा करते हैं, अपने आप जो बाबा का जो सेवा है ये विहंग मार्ग की सेवा हो जाती है। अभी जैसे इस बार अभी 20,000 लोग पहुंचने वाले, पहुंच गए लगभग, है ना। तो फिर तो 1 लाख लोग भी पहुंच जाया करेंगे। तो अगले सीजन में क्या हो जाएगा फिर, अगर इस साल हम इससे सेवा करेंगे तो क्या होगा, अगले साल बाबा के घर में कितने बच्चे आया करेंगे एक साल, एक टर्न में 1 लाख, है ना। ठीक है। तो इस तरह से जब हम सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी। तो इस तरह से जब, और इसके लिए बस 4 ही बातें ध्यान रखें ऐसी स्थिति बनाने के लिए। 4 बाबा से हमें वायदे या 4 हमें जो मर्यादाएं हैं, एक तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखें, 100% मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता हमारे जीवन का अंग बन जाए। दूसरा, शुद्ध अन्न, बाजार का खाना, होटल का खाना, रेस्टोरेंट में खाना, इधर उधर खाना, शादी में खाना या पार्टीज में खाना, कहीं भी हो नहीं, बस बाबा की याद में बना हुआ, बाबा की याद में खाना, ये पक्का निश्चय दृढ़ता से। क्योंकि किसी का भी हमने खा लिया तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हो नहीं सकता है। कितनी मर्जी तपस्या की हो आपने, तपस्या भंग। और पवित्रता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीविजन ना देखें। टेलीविजन देखते हो, अखबार ज्यादा पढ़ते हो तो आपके अंदर पवित्रता, मनसा की पवित्रता आ ही नहीं सकती है, कितना मर्जी कोशिश करें, राइट। तो टेलीविजन, कई लोग सिर्फ न्यूज के लिए हम टेलीविजन देखते हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। टीवी देखना, न्यूज के लिए देखना भी गलत है। जो न्यूज होगी आपको दुनिया वाले अपने आप बता देंगे, ऐसा दुनिया में हो रहा है, आपको क्या देखने की आवश्यकता है। अखबार में पता लग जाएगा, अखबार में नहीं तो अखबार कोई ना कोई तो बता ही देगा। तो आप इनसे बचें। अगर मनसा की ज्यादा जितना मनसा की पवित्रता बढ़ेगी उतना आपका पावर बढ़ेगी। लाइट हाउस, उतना बड़े बड़े लाइट हाउस हो जाएंगे। शुद्ध अन्न की पवित्रता, सत्संग, निरंतर एक बाप का संग करें, किसी देहधारी का संग ना करें। और बाबा की मुरली का संग करें, मुरली पढ़ ले और फिर या तो नोट करके या कागज पे लिख के जेब में रखें और बार बार उसको रिवाइज करें। बाबा ने आज क्या डायरेक्शन दिया है, बाबा ने आज क्या कहा है, उसको बार बार बुद्धि, उसका संग करें। और चौथा, दैवी गुणों की धारणा, जो भी अभी जो दिव्य बुद्धि मिले उसका यूज करें, आसुरी बुद्धि का यूज ना करें। जितना दिव्य बुद्धि का यूज करते जाएंगे, दिव्य माने दैवी गुणों पर आधारित बुद्धि, जितना उसका हम यूज करेंगे निर्णय करने की शक्ति में, परखने की शक्ति में,
उतना ही हमारा मन और संस्कार परिवर्तन होते जाएगा। तो ये 4 बातें जो करेगा वो उतना ही बड़ा पावरफुल लाइट हाउस बनता जाएगा। और जो जितना बड़ा पावरफुल लाइट हाउस बनेगा उतना उच्च स्थिति में रहेगा, उतना ही अधिक सकाश दुनिया को मिलेगा और उतना ही फिर भविष्य में उतने ही उच्च पद का अधिकारी बनेगा। और ये तो 4 बातें मर्यादा हो गई। और 4 फिर साथ में बाबा की डायरेक्शंस, जैसे आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। आज्ञाकारी माना बाबा की आज्ञा अगर हम मोटे रूप में याद रखें, ऐसे तो बहुत विस्तार है। आज्ञाकारी माना पवित्र, पहली वाली बाबा की आज्ञा पवित्र भव योगी भव, पहली आज्ञा। फिर ईमानदार, वफादार माना एक बाप दूसरा ना कोई, जो भी कार्य है एक बाप से कराना, बाप को ही याद करना है, कोई तकलीफ भी हो। ईमानदार माना मनसा वाचा कर्मणा, बाबा को समर्पण। ईमानदार अपने मन से कोई कर्म ना करे, अपने मुख से कोई बोल ना बोले, जो बाबा की डायरेक्शन उसके अनुसार बोले, उसके अनुसार सोचे और उसी के अनुसार कर्म करे। और फरमान बरदार माना बाबा का जो फरमान अभी का है वो है देह और देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार को भूल अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बाबा का फरमान है। ये 4 बातें अगर हम पूरी पूरी फॉलो करें तो हम सकाश देने के, जो बाबा कहता है जिस तरह के बाबा को बच्चे चाहिए अभी, सकाश देने की जो सही विधि है हम उसके लायक बन जाएंगे और जल्दी जल्दी हम बाबा को प्रत्यक्ष करके क्या बन जाएंगे, बाबा के साथ वापस घर चलेंगे और फिर क्या करेंगे, पहले पहले जन्म में बाप के साथ राज्य में, रॉयल फैमिली में आएंगे। ओम शांति। चलिए 1 मिनट चलिए बाबा को याद करें और उसके बाद अभी फिर 1-2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, उसमें बहुत पावरफुल से भी सकाश देना सारे विश्व को। ओम शांति। सकाश क्या है, कैसे दी जाती है, कौन ले सकता है और कौन दे सकता है, हर पहलू का हमें स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। हम सबकी तरफ से डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का बहुत 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 धन्यवाद है। एक हाथ की ताली बजाकर हम अपना आभार प्रदर्शित करें। अभी जैसे भाई जी ने कहा, हम सब यहाँ ही सकाश देने का अनुभव भी करें। पहले भी आपने कराया था, बहुत विशेष अनुभव रहा और अभी भी हम कुछ समय तक सकाश देने का अनुभव करेंगे।